नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मराज और आप हैं आईएएस नॉलेज चैनल पर। जी हाँ, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं यूपीएससी मेंस के अंदर जो जीएस के पेपर्स हैं उनके सिलेबस के बारे में एक अलग से वीडियो आपको दे दूंगा टॉपिक वाइज। तो आज मैं जो आपको टॉपिक लेके चलूँगा वो लेके चलूँगा इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर को, जो कि GS1 के पार्ट में आता है। तो देखिए, GS1 के पार्ट में जो एक्चुअल डेफिनेशन है या आप कहिए कि जो एक्चुअल स्टेटमेंट है उसके अंदर GS1 के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो आती हैं इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। यानी कि भारत की जो विरासत है और जो भारत की संस्कृति और विरासत है उस चीज़ के बारे में बात, और जो इतिहास है और जो ज्योग्राफी पूरे वर्ल्ड की है, संसार का भूगोल और उसका इतिहास, और साथ में समाज यानी सोसाइटी। तो देखिए, मैं अभी सिर्फ आपको GS1 के पेपर के अंदर सिर्फ इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं उनके बारे में आपको एक बार डिटेल बता देता हूँ। तो देखिए, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर के अंदर में तीन टॉपिक आते हैं जिनको हम डिवाइड कर सकते हैं। इंडियन आर्ट फॉर्म्स, दूसरा है लिटरेचर और तीसरा है आर्किटेक्चर। यानी भारत की जो कला के प्रकार हैं वो भारत का साहित्य, लिटरेचर यानी साहित्य भारत और संसार का, और आर्ट फॉर्म आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला। तो ये तीन चीज़ें जो हैं वो इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर के अंदर मेंस में आपको पूछी जाएंगी। जैसे कि मैं एक फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ कि टेम्पल का आर्किटेक्चर अगर आपसे पूछा जाता है तो टेम्पल आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि वहाँ पे द्रविडियन है, नागरन है, उस टाइप से। तो वो अभी मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो अब देखिए इनके सब टॉपिक मैंने बनाए। ये जो सब टॉपिक हैं, अगर इनको भी हम पढ़ लेते हैं तो ये काफ़ी इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस मेंस के अंदर आते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर के अंदर इंडियन आर्ट फॉर्म्स की। देखिए, इंडियन आर्ट फॉर्म्स के अंदर पहला है इंडियन पेंटिंग्स, यानी जितनी भी भारतीय पेंटिंग हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कैसे थी, कब थी, किस प्रकार से, किसने पेंटिंग बनाई। दूसरा क्लासिकल डांस फॉर्म्स, यानी हमारे यहाँ पे कितने जो हैं वो क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, कौन सा किस स्टेट को बिलोंग करता है वो हमें पता होना चाहिए। इसी तरीके से फोक डांस फॉर्म्स, यानी फोक डांस फॉर्म्स वो होते हैं जो गांव देहात के अंदर या आपके एक छोटे से कस्बे के अंदर, ज़िले के अंदर, लोकेलिटी के अंदर होते हैं, उनको बोलते हैं, और वो स्टेट के अंदर भी हो सकते हैं। फोक डांस फॉर्म्स कहाँ कहाँ के फेमस हैं वो। फिर आता है क्लासिकल म्यूज़िक। तो देखिए, उसके बाद आता है पपेट्री, उसके बाद है पॉलिटी, उसके बाद है ड्रामा थिएटर, उसके बाद है मार्शल आर्ट। तो ये आपके अंदर इंडियन आर्ट फॉर्म्स के अंदर, यानी इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, जो कि GS1 का पहला पॉइंट मैंने उठाया, यानी एक बुक भी आप मान सकते हो। उसके अंदर हमने देखा इंडियन आर्ट फॉर्म्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इंडियन पेंटिंग्स, क्लासिकल डांस फॉर्म्स, फोक डांस फॉर्म्स, क्लासिकल म्यूज़िक, पेपेट्री, पोइट्री, डांस थिएटर या मार्शल आर्ट। तो ये इसके सब टॉपिक है। अगर इन सब टॉपिक के अंदर भी और भी सब टॉपिक बना के या पॉइंट वाइज अगर हम पढ़ेंगे तो हमको इंडियन आर्ट फॉर्म्स को समझने में काफ़ी आसानी होगी और हम मेंस के क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। इसके बाद देखिए, दूसरा जो मैं आपको लेके चलूँगा वो है लिटरेचर। तो जो लिटरेचर आता है उसमें एंशिएंट इंडियन लिटरेचर, जो पुरातत्व यानी पुराना जो भारतीय साहित्य है उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद क्लासिकल संस्कृत का लिटरेचर पता होना चाहिए आपको। फिर पाली और प्राकृतिक का साहित्य पता होना चाहिए। तो उसके बाद है अर्ली द्रविडियन लिटरेचर। देखिए, आपको पता होगा साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया ज़्यादा चलता है, तो द्रविडियन और आर्यन थे, तो आपको द्रविडियन का लिटरेचर भी जो पुराने टाइम का है वो आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ अभी हमने देखा आर्ट फॉर्म्स के अंदर, तो हमने देखा क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। अब देखते हैं लिटरेचर में, दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं। एंशिएंट इंडियन लिटरेचर पता होना चाहिए, क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, पाली और प्राकृत का साहित्य, और द्रविड़ का साहित्य जो पुराना है वो पता होना चाहिए। उसके बाद तीसरा जो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर के अंदर भी जो तीसरा सब डिवाइड था, आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला। तो वास्तुकला आपको कब कब की पता होनी चाहिए। तो देखिए, वास्तुकला आपको पता होनी चाहिए, सबसे पहला आपको हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पन आर्किटेक्चर। उसके बाद है टेम्पल आर्किटेक्चर, जिसका मैंने एग्जाम्पल आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, नागरन और द्रविडियन। तो अभी हम उसके बारे में अंदर नहीं जाएंगे। तीसरा पता होना चाहिए केव आर्किटेक्चर, यानी गुफाओं का आर्किटेक्चर, किस प्रकार का आर्किटेक्चर इंडिया के अंदर मिलता है, तो वो पता होना चाहिए। उसके बाद है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर,
उसके बाद है आपका मेडिवल एंड मॉडर्न, यानी मेडिवल मध्यकालीन और मॉडर्न, जो आधुनिक समाज का आर्किटेक्चर है वो किस तरीके से, यानी हम, आप ये भी कह सकते हैं कि हम मेडिवल से मॉडर्न की तरफ किस तरीके से बढ़े और क्या क्या ट्रांजिशन आए इस पीरियड में, हमको ये पता होना चाहिए। उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, यानी बुद्ध धर्म का और जैन धर्म का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इंडियन आर्किटेक्चर के डेवलपमेंट में, उसके इतिहास में, उसके विकास में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रॉक कट आर्किटेक्चर, ठीक है ना। उसके बाद था कॉलोनियल आर्किटेक्चर और मॉडर्न पीरियड, यानी जो कॉलोनियल आर्किटेक्चर ब्रिटिश टाइम पे जो भी आर्किटेक्चर डेवलपमेंट अगर कुछ हुआ है तो वो हमको पता होना चाहिए। तो देखिए अभी इसके अंदर ये मैंने आपको सिर्फ इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर बताया है, इसके ये सब टॉपिक हैं, यानी ये भी इसके आप मेन टॉपिक ही बोल सकते हैं, इसके अंदर काफ़ी सारे सब टॉपिक होंगे। तो वो हमको अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमारा इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर ही केवल ख़त्म होगा। उसके अलावा अगर हम इस पूरे GS1 के सिलेबस को देखें तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो अब आपको हिस्ट्री पे दे दूंगा कि हिस्ट्री के अंदर कौन कौन से मेन पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको ज्योग्राफी के बारे में और फिर मैं आपको सोसाइटी के बारे में। तो इस तरीके से GS1 के पेपर के बारे में जो मेन सिलेबस है, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी के बारे में 3 से 4 वीडियोज़ में आपको इसके लिए अलग अलग टॉपिक पर सब टॉपिक दे देता हूँ, आप उस पर देख लीजिए, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।